प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। हमने डूनस्कूल जॉनली एक्सपेडिशन, जो लगभग आज से 40 वर्ष पहले पूरी हुई थी, के बारे में बहुत कुछ सुना था। मिस्टर हैरी डेंग उसके लीडर थे। उसमें मिस्टर दर, मिस्टर वोहरा, हरिदत्त भट्ट, शैलेश साहब, बहुत सारे सदस्य थे। और जब कभी उस एक्सपेडिशन के बारे में बात होती, प्रायः यह सुनने को मिलता, क्या एक्सपेडिशन थी। हमारे मन में भी एक विचार था कि क्यों ना उस जॉनली शिखर की ओर चला जाए जिसने अद्भुत प्रकार का अनुभव दिया था हमारे पूर्वाध्यापकों को। इस तरह योजना बनी है गढ़वाल क्षेत्र में 21,760 फुट ऊंची चोटी जॉनली की ओर। तो आज हम उसी जॉनली क्षेत्र की ओर चलेंगे। 31 मई की प्रातः मैं क्या देखता हूं, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तभी मेन फील्ड में से अपने खास अंदाज में चलते हुए हमारे प्रधानाध्यापक श्री जॉन मैसन साहब आ रहे हैं। सदस्यों के साथ उनका विचार विनिमय हुआ है, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और हमारी बस जो है वो चल दी है उत्तरकाशी की ओर, जो एक तरह से हमारा पहला पड़ाव है, क्योंकि उत्तरकाशी से हमें टेक्निकल जो सामान है उसे इकट्ठा करना है। उत्तरकाशी के बारे में उन दिनों 96 के आसपास मुख्य एक ही रास्ता था, ऋषिकेश और टिहरी से होते हुए उत्तरकाशी पहुंचना, जो लगभग 210 किलोमीटर के आसपास थी। समय काफी लगता था, रोड छोटी थी। आजकल एक नया रास्ता भी तैयार हो गया है। आप देहरादून से मसूरी आइए और मसूरी बाईपास करते हुए सुआखोली पहुंचिए, अलमास को पास कीजिए, विलेज है अलमास, और मोरियाना धार होते हुए चिन्याली सौड़ पहुंचिए और उसके बाद धरासू होते हुए उत्तरकाशी। अलमास नामक जो गांव है उसी के पास से ही एक रास्ता थट्यूर जाता है। थट्यूर से देवलसारी जाते हैं आप पैदल, और उधर से एक प्रसिद्ध नाग टिब्बा ट्रैक किया जा सकता है। और सुआखोली से ही थोड़ा आगे यदि जाते हैं हम चंबा की ओर, धनौल्टी आता है, और धनौल्टी से एक पैदल रास्ता मोरियाना धार पहुंचता है, जंगल के थ्रू, बहुत खूबसूरत। उत्तरकाशी का महत्व है अपने ही अंदाज में है उत्तरकाशी का जान पहचान। एक तो यहाँ बहुत सारे आश्रम मिल सकते हैं, साधु सन्यासियों का डेरा भी रहा है यहाँ पर। शिव टेम्पल भी है बहुत प्रसिद्ध, काशी उत्तर की ओर जो है उसे मान लेते हैं। और उत्तरकाशी का महत्व आजकल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कारण भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध संस्थान है ये, जहां पर पर्वतारोहण से जुड़े हुए जो तकनीकी ज्ञान है उसके बारे में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल भी बताया जाता है। और उत्तरकाशी से ही एक रास्ता नचिकेता ताल की ओर भी जाता है। पौराणिक कथा है नचिकेता ताल, नचिकेता से जुड़ी हुई, और वहीं से ही असी गंगा के साथ साथ आप डोडी ताल भी पहुंचते हैं। और यदि आपकी यात्रा जो है गंगोत्री की ओर है, तो लगभग
किलोमीटर के आसपास भटवारी है। भटवारी से पहले एक लाटा गांव आता है। लाटा से आप बेलखाल पहुंचते हैं। बेलखाल से बुढ़ा केदार, गुट्टू, पवाली काटा, त्रियोगी नारायण और केदारनाथ। और भटवारी से थोड़ा पहले एक गांव मल्ला भी आता है। मल्ला से सिल्ला होते हुए आप कुश कल्याण नामक छोटी चोटी है, उसको चढ़ सकते हैं, उस ट्रैक को कर सकते हैं और सहस्रताल की ओर भी जा सकते हैं। और भटवारी से थोड़ा सा आगे एक रास्ता जो है बरसू भी जाता है और बरसू से होते हुए बरनाला जाते हैं आप और प्रसिद्ध जो बुग्याल है दयारा बुग्याल, उसे भी आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। यहीं से एक रास्ता जो है रैथल भी जाता है। रैथल से भी आप दयारा टॉप की ओर जा सकते हैं। और भटवारी किसी कारण से हम लेट हो गए थे सामान लेते हुए और आप आगे नहीं जा सकते 8 बजे के बाद। गेट बंद हो जाता है क्योंकि आगे रोड छोटी है, नहीं जाने दिया जाता। आपको वहीं जो है वो रुकना होगा। हम रुके थे। अगले दिन 5 बजे के आसपास पुनः गेट खुलता है। आप आगे यदि गंगोत्री की ओर जाना चाहें तो जा सकते हैं। प्रातःकाल के समय हम चल दिए हैं भटवारी से। लगभग 8-10 किलोमीटर दूर भुखी नामक एक छोटा सा गांव आता है सड़क के किनारे, और वहां से भी एक पैदल मार्ग जो है दीनगाड ग्लेशियर की ओर चला जाता है। और यदि आप थोड़ा और सड़क मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, भागीरथी के राइट साइड में आ गए हैं, तो आपको गंगनानी नामक एक गर्म जल का जो स्रोत है वो मिलता है। पराशर आश्रम है ये। यदि आप थकान दूर करना चाहते हैं तो स्नान आदि कीजिए यहाँ पर। हमें डबरानी तक जाना है जो अभी भी 6-7 किलोमीटर दूर है। डबरानी से ही हमारा पैदल मार्ग शुरू होगा। भागीरथी के ऊपर एक पुल बना है, लेफ्ट साइड में कुछ एक दुकानें हैं, झट हट सी बनी हुई हैं। ये डबरानी है। चाय आदि नाश्ता आदि किया है हमने। पोर्टर्स हमारे पहुंच गए हैं। हमारी यात्रा जौनली की ओर यहीं से शुरू होती है। तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा ये दल 1996 में दून स्कूल के जिसमें छात्र और अध्यापक हैं, वह जौनली की ओर गया था। 21,760 फुट ऊंची चोटी जौनली की ओर। हम तैयार हैं उस जौनली की ओर चलने के लिए। मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसमें विद्यार्थी भी हैं और विद्यार्थियों में गौरव शर्मा, विक्रम खन्ना, सिद्धार्थ डंगवाल, आशीष कुड़ियाल, और अध्यापकों में डॉक्टर अरविंद नाभ शुक्ल, अजय कुमार और मैं डॉक्टर ब्याला भी साथ में हूँ। और जो हमारे एक्सपर्ट साथी लोग हैं उनमें वासुदेव भी है, मान सिंह भी है, गोविंद भी है, अवतार भी है। तैयारी है चलने के लिए। पुनः हमें भागीरथी के राइट साइड में आना पड़ा पुल पार करके। यहीं से ही हमारा एक तरह से टेस्ट शुरू हो जाता है, एक तरह से परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि एक लगभग 40-50 फुट लंबी एक चट्टान है जिसमें रोप फिक्स कर दिया गया था। उसी रोप फिक्स के माध्यम से हम लोग चट्टान से नीचे उतर आए हैं भागीरथी के राइट साइड के किनारे पर। पहले 10-12 मिनट हमें इसी राइट साइड के किनारे से आगे बढ़ना था। उसके बाद जिग जैग हमें ऊपर ही ऊपर चढ़ना पड़ा। रिंगाल की जो झाड़ियां हैं, गलबाहें एक दूसरे से मिलते हुए, उनको पार करते हुए चोटी उसकी जो आगे है उस पर हम, उसके बाद स्क्रीवॉल सी है जिस
से लुढ़कते हुए हमें बिल्कुल नीचे आना है। पुनः भागीरथी का किनारा पास है। उससे पहले हमें किनारा इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि नदी के साथ साथ भयानक रॉक्स हैं जिनमें से रास्ता आपको नहीं मिल सकता है। अब जो है पुनः नदी के साथ साथ वो हमें आगे बढ़ना है। झाड़ियाँ भी हैं, पेड़ भी हैं, विलो के काफ़ी पेड़ दिखाई देते हैं। तब तक हमें राइट साइड में आगे ही आगे बढ़ना था जब तक भागीरथी और लोधगाड का संगम नहीं हो जाता। उस किनारे तक पहुंचे हैं। लोधगाड, गाड का गढ़वाल में अर्थ है जो पहाड़ी नदी है। ये लोधगाड जो है ये जॉनली ग्लेशियर से ही निकल कर आती है। उसी लोधगाड के राइट किनारे से होते होते हमें आगे बढ़ना था। चल दिए हैं। घना जंगल शुरू हो गया है। रास्ता सुंदर लगता है। नदी हर पल हमारे साथ चल रही है। जब भी चाहते रुक करके नदी के उस स्वच्छ जल का जो है सेवन करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। एक आध बार बीच में चाय आदि भी बनी है। शाम 4 बजे के आसपास हमें एक सुंदर कैंप स्थल दिखाई दिया है। लंगर डाल दिया गया है, कैंप सजने लगा है। तैयारियां शुरू हो गई हैं शाम के खाने की और अगले दिन की जो सूचना जो एकत्रित की जाती है उसे सदस्यों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। हम क्या देखते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर बंदरपुंछ श्रृंखला बहुत खूबसूरत लग रही है। शाम के समय जब चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं और उनमें से झांकते हुए पर्वत आपको दिखाई दे जाएं तो अद्भुत बात है। यहीं से अब आगे बढ़ना है लोधगाड के राइट साइड से ही। बीच बीच में जो है वाटरफॉल भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लगते हैं। और दूर यदि आप पूर्व की ओर देखते हैं तो गंगोत्री श्रृंखला दिखाई देती है लोधगाड की बैकग्राउंड में। राइट साइड में नेक्स्ट डे का जो कैंप है उसमें जैसे लैंडस्लाइड एरिया होता है प्रातःकाल के समय, उसमें बर्फ यदि थोड़ी और जमी है, चलना थोड़ा कठिन होता है। आइसेक्स का प्रयोग यहीं से ही करना पड़ा। अगला कैंप जो है सुंदर है। बेस कैंप से पहला वाला जो कैंप है उससे पहले ही हमें बर्फ का साम्राज्य मिलना शुरू हो गया था। बर्फ जो है एवलांच स्नो एक तरह से आप कह सकते हैं। नदी को उसने पूरी तरह से अपने आगोश में लिया है। हम जानते हैं कि हम नदी के ऊपर से आगे चल रहे हैं, नीचे नदी बह रही है। यही हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए उचित स्थान लगा। छात्रों को और अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाती है ट्रेनिंग। पर्वतारोहण करने का एक अपना विशिष्ट ढंग है, उसे सीखना यदि आप नहीं जानते हैं तो बहुत ज़रूरी है। एक्लामेटाइजेशन का क्या अर्थ है वह भी जानना ज़रूरी है। बेस कैंप से पहले का जो कैंप है हमने एक लोधगाड के लेफ्ट साइड में लगाया है। बाउल सा है, हवा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है। लोड फेरी आगे बेस कैंप में की है। बेस कैंप अद्भुत स्थान है, खुलापन है उसमें, क्योंकि लोधगाड राइट साइड में नीचे छूट गई है, बर्फ का साम्राज्य नीचे है, वो ओपन सा क्षेत्र है। यहाँ बेस कैंप सजना है। और यदि आप इर्द गिर्द का परिवेश देखते हैं, बहुत खूबसूरत परिवेश है। सामने पूर्व की ओर गंगोत्री श्रृंखला है, नॉर्थ से पूर्व तक पूरी की पूरी चोटियां ही चोटियां हैं, आनंद देती हैं आपको यदि आप देखते हैं। और उत्तर पश्चिम की ओर बंदरपुंछ श्रृंखला अपनी ओर आकर्षित करती है और लगभग दक्षिण की ओर हमारी जॉनली है जो हमारा लक्ष्य है। आज इतना ही। कल हम पुनः बेस कैंप से आगे चलेंगे। ग्लेशियर ही का जो साम्राज्य है, जहां आपको
तरह तरह के सरोवर भी मिलेंगे, चमकते हुए, दमकते हुए, चोटियां भी चमकती हुई मिलेंगी। उस क्षेत्र की ओर हम कल चलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।